सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज के द हिंदू में हमारे लिए टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं बॉस। लीगल के पार्ट से भी, सीए के पार्ट से भी टॉक अबाउट द क्लैट एंड निलसैट। बाकी की बात करोगे तो वन लाइनर क्वेश्चंस भी काफी अच्छे हैं, जैसे आईबीएसए हो गया। सेम सेक्स मैरिज में भी आपको केस लॉज पता होने चाहिए। इंडियन पॉलिटी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट बनता है। इंडिया टू होस्ट द समिट ऑन बुद्धिज्म इन द इंडिया बहुत कुछ होस्ट कर रहा है, इस पे भी एक थोड़ा सा समराइज करेंगे कि क्या क्या होस्ट कर रहा है। एंड लास्ट इज अबाउट द न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ द फिनलैंड। ठीक है, तो इससे भी लिंक टॉपिक है, काफी सारे लिंक्स है, तो प्लीज बी पेशेंस ताकि हम लिंक्ड टॉपिक्स को अच्छे से देख पाएं। ये तो चलो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो बहुत सारे टॉपिक्स है, बट जो टॉपिक लिंक होंगे आपस में उन्हें देखना जरूरी है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा पहला है और उस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी चल रही है, जिसपे डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि मेल या फीमेल या जेंडर जो होता है ना, वो जेनेटिकल से बहुत ऊपर उठ के चीज है ना। जेनेटिक्स तो बहुत बेसिक है, वो जो जेनिटल ऑर्गन्स की बात होती है वो बहुत बेसिक चीज है ना। बट व्हेन इट कम्स टू द जेंडर वो उससे ऊपर है साहब। ठीक है, तो डिमांड फॉर द सेम सेक्स मैरिज रिकॉग्निशन इज अर्बन एलिटिस्ट व्यू, ऐसा सेंटर का कहना है। तो आई गेस कि सेंटर ने वो गाना नहीं सुना होगा कि मैं आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता चला गया। आदमी है भाई, प्यार करो, क्या आदमी क्या औरत देखना है, प्यार करो सबसे, इट्स कंप्लीटली फाइन है ना। आज की सोसाइटी है, वैसे ही रहना चाहिए। अब हाँ, उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, डेट आई कंप्लीटली अग्री, बट इस चीज को कहना कि ये अर्बन एलिटिस्ट है, ये कहीं से भी मतलब एक्सेप्टेंस का कहीं से भी स्टेटमेंट नहीं आता है। बट ठीक है, चलिए, वो एजी साहब का अपना स्टेटमेंट है, उनको अपना कहने दीजिए। बट आप एक चीज याद रखिएगा, इंसान है, इंसान से ही प्यार करिए। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। नाउ सेवरल पिटिशंस गए कि रिकॉग्नाइज करो सेम सेक्स मैरिज को। एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि सेम सेक्स मैरिज जो है, जो आप स्पेशल मैरिज एक्ट देखोगे 1954 का, जो बीच में काफी न्यूज में रहा था ड्यू टू स्वरा भास्कर, वो पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ वो न्यूज में रहा उनके कारण से। तो स्पेशल मैरिज एक्ट का जो प्रोविजन है उसमें कहीं भी मेल फीमेल वर्ड यूज किया गया है, मेन विमेन यूज किया गया है। अगर आप आईपीसी भी उठाओगे ना, तो पर्सन ये ही का मतलब मेल और फीमेल यूज होता है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनके लिए कोई वर्ड यूज नहीं होता। जैसे अगर कम्युनिटी की बात करें तो सेम सेक्स कम्युनिटी में आपको LGBTQIA+ आते हैं, और भी आते होंगे, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर्स, इंट्रासेक्स, एसेक्सुअल एंड अदर्स। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें आ जाती है। प्रॉब्लम ये है कि ये बाकी सारा एक्ट इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर केवल एसएमए की बात हो रही है, बट वकील साहब ने आज बहुत अच्छी बात कही एंड आई वाज इम्प्रेस्ड बाय दैट। वो थॉट काफी अच्छा था कि सर आप केवल स्पेशल मैरिज एक्ट देख रहे हो, बट मैं पर्सनल लॉ को भी देख रहा हूं। अगर आप इसमें अलाउ करते हो सेम सेक्स मैरिज को, इसमें आपने लीगलाइज तो कर दिया, सेम सेक्स इज कंप्लीटली लीगल, दैट आई अग्री। ठीक है, वो अच्छी बात भी, वो नीड भी है सोसाइटी की। सोसाइटी चेंज होता है तो लॉ को भी उस हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। लॉ शुड बी फ्लेक्सिबल। बट आप केवल ऐसे में देख रहे हो ना, आप एडॉप्शन के प्रिंसिपल्स को देख ही नहीं रहे हो, आप मेंटेनेंस देख ही नहीं रहे हो। ठीक है, ये दो चीज तो देखी नहीं, जो बेसिक बनाएगा शादी के बाद। अगर कोई दो लोग शादी करते हैं तो एडॉप्शन। ठीक है, इफ दे डोंट वांट देयर ओन चाइल्ड, व्हाट दे विल डू, दे वांट एडॉप्ट। मेंटेनेंस होगा, अगर डाइवोर्स होता है तो उसमें तो मेल फीमेल की बात की गई है। फिर मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, इसमें आपको एंटर करना पड़ेगा। केवल एसएमएस से तो काम नहीं चलेगा ना। तो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो इसके ऊपर है। प्लस अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और न्यूज़पेपर में ये टॉपिक पढ़ना जरूर, तो उसमें एक बहुत अच्छा एंगल दिया है, देयर आर हाई चांसेस कि इससे क्राइम रेट बढ़ सकता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ सकता है। सर ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसे बढ़ेगा इससे? देखो, इंडिया में लॉज है तो उसके लूप होल्स भी हैं, और हर्षद मेहता ने 1992 स्कैम मूवी में बताया भी है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैंने बस लूप होल्स का यूज किया है, मैंने कोई क्राइम नहीं किया। बात सही भी है कि क्राइम थोड़ी नहीं किया, उसने लूप होल का यूज किया। वही चीज यहां हो सकता है कि अगर कोई दो मेल शादी करते हैं आपस में, दे आर सेम सेक्स एंड दे आर मतलब दे आर बोथ इंटरेस्टेड इन ईच अदर, अगर वो शादी करते कंप्लीटली फाइन, ठीक है, हमने एसएमए में अप्लाई करा दिया। वो अगर किसी लड़की को अडॉप्ट करते हैं, किसी बच्ची को अडॉप्ट करते हैं, और उसके बाद उनका इंटेंशन थोड़ा सा अलग रहता है वहां पे, वो क्या पता ह्यूमन ट्रैफिकिंग करे, ऑर्गन ट्रैफिकिंग करे, ऐसे बहुत सारे क्राइम्स आ सकते हैं। देयर आर प्रोविजंस, देयर आर थिंग्स। तो इसको इतनी जल्दी में नहीं देखा जा सकता, बहुत
डीप ड्राइवन थिंग है, तो उसको उस तरीके से देखना भी पड़ेगा। तो जो लोग भी एनएल सैट के बच्चे हैं जिनको ऐसे लिखना है, तो ये कैसे जरूर लिखना, सेम सेक्स एडेप्टेबिलिटी इन द टुडे सोसाइटी। चलिए नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 4 प्रोवाइड्स फॉर द कंडीशंस रिलेटेड टू सोलमनाइजेशन ऑफ स्पेशल मैरिजेस बिटवीन द टू पर्सन्स। मेल फीमेल होने चाहिए, फिर क्या उनका अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना है, ये सब चीजें होना चाहिए। नॉन रिकॉग्निशन ऑफ सेक्स मैरिज वायलेट्स फंडामेंटल राइट, आई एम अग्रीइंग, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि ये होना चाहिए, सोसाइटी को लॉ को चेंज होना पड़ेगा विद द सोसाइटी। तो कौन कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 15 अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पे सेक्स की बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लेकिन वहीं पर आर्टिकल 23 और 24 भी एंटर करेगा आपको। ये क्या पता कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग करवा रहा है पर्सन, कोई बेगर प्रैक्टिस करवा रहा है, तो इस तरह की बहुत XYZ चीजें हो सकती हैं। तो जस्ट ओपन योर माइंड एंड थिंक अबाउट इट। सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस जजमेंट्स देखते हैं। आर्टिकल 21 पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एक एग्जाम में कि राइट टू मैरी किस आर्टिकल में है, राइट टू मैरी विद द पर्संस ऑफ ओन चॉइस, ये किस आर्टिकल में है, और ऑप्शन में आर्टिकल 19(1)(a) था, बहुत लोगों ने लगाया भी था 19(1)(a), बट आंसर वाज आर्टिकल 21 और केस का नाम था लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, या फिर शफीन जहान वर्सेस के अशोकन KM। जब लॉ स्कूल में पढ़ोगे तो केसेस पढ़ना है। लक्ष्मीबाई चंदारगी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये ना भी पढ़ो अगर आप, तो आपको शफीन जहान, अशोकन और लता सिंह पढ़ना पड़ता है। आर्टिकल 21 राइट टू मैरी विद द पर्सन ऑफ वंस ओन चॉइस, केस शफीन जहान वर्सेस अशोकन KM, और वो क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में ही पूछा गया था और उसी साल ये जजमेंट भी आया था। और फिर न्यूज में है 2021 में भी ये चीज आया था। तो देयर आर चांसेस कि आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन को पूछा जाए, और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा, कोई पॉलिटी स्टैटिक का नहीं होगा। LGBTQ persons are found on sound constitutional doctrine, right to life, privacy, dignity, liberty and freedom। PS पुट्टास्वामी, ये तो बहुत फेमस केस है LGBTQ से। 377 द चॉइस ऑफ 377 IPC का सेक्शन है, ठीक है। द चॉइस ऑफ होम टू पार्टनर, द एबिलिटी टू फाइंड फुलफिलमेंट ऑफ द सेक्सुअल इंटिमेसीज and right not to subject to discriminatory behavior are intrinsic to the constitutional protection of sexual orientation। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, ठीक है। बस ये थोड़ी थोड़ी केसेस, 2-3 केसेस और 2-3 प्रोविजंस आपको ध्यान रखना है, बाकी सब बढ़िया। चलिए, इंडिया टू होस्ट द समिट ऑन बुद्धिज्म, इंडिया बुद्धिज्म समिट को होस्ट कर रहा है, तो इसके क्या थीम है, क्या आसपास की चीजें हैं, वो हमें देखने की नीड है, ठीक है। अप्रैल 20 से 21 इंडिया होस्ट करेगा, और चाइना से पार्टिसिपेशन आएगी, क्योंकि चाइना में बौद्ध धर्म का एक मतलब काफी अच्छा वो है, और तिब्बत से भी, ठीक है। कुछ दिन पहले द हिंदू में एक आर्टिकल भी छपा था अबाउट द 14th दलाई लामा, ठीक है, जिनका नाम है थुप्तिन ग्यात्सो, ठीक है। अगर नाम गलत मैंने प्रोनाउंस किया हो तो प्लीज पार्डन मी। थुप्तिन ग्यात्सो, ये 14th दलाई लामा जो बोलते हो ना दलाई लामा है, वो दलाई लामा किसी का नाम नहीं होता, दलाई लामा इज अ रिलीजियस पोजिशन, ठीक है। तो ये चीज है, तो उन लोग का भी एक मतलब अनलाइकली टू अटेंड है इस बार, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा इज आल्सो अनलाइकली टू अटेंड द 2-day कॉन्क्लेव, इनको आना चाहिए था, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। 14th दलाई लामा कौन है? थुप्तिन ग्यात्सो। तिब्बतन ग्यात्सो अभी इंडिया में एज अ रिफ्यूजी रह रहे हैं, ये याद रखना। फर्स्ट दलाई लामा थे गेंदुन द्रुबपा, ठीक है। द मिडन कॉन्फ्रेंस बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन कल्चरल मिनिस्ट्री, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन इसको कर रहा है ऑर्गेनाइज, ये 2 days बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव, और गेंद्विन द्रुपा का नाम याद रखना, और अभी 14th दलाई लामा का भी नाम याद रखना, थुप्तिन ग्यात्सो, ठीक है। चलिए, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन है अभिजीत हालदार, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बुद्धिस्ट काउंसिल का डायरेक्टर जनरल। कॉन्फ्रेंस का थीम रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस फ्रॉम फिलोसफी टू प्रैक्टिस, ठीक है। और मोदी जी इनॉग्रेट करेंगे, इसके 4 बेसिक थीम्स हैं, बुद्धा धम्मा एंड पीस, बुद्धा धम्मा एनवायरमेंटल क्राइसिस, हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी, प्रिजर्वेशन ऑफ नालंदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन एंड बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज, लिविंग हेरिटेज एंड रिलिक्स, ये इसका सब थीम्स है, ठीक है। और ये है हमारी उत्साह पटनायक। तो इन पे जाने से पहले आई वांट यू टू जस्ट, चलिए उसको जब हम एक बार पूरा देखेंगे कि क्या क्या इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा चीज है। तो इंडिया इस बार G20 होस्ट कर रहा है, आपको पता ही होगा ये बात। जो जो इंडिया होस्ट कर रहा है बस वो अभी नाम लिखेंगे। सेकंड, इंडिया UNSC के भी चेयर पे है अभी। थर्ड, इंडिया ने अभी आपको TB कॉन्फ्रेंस होस्ट किया था वाराणसी में, ठीक है।
फोर्थ में बात करें तो ये बुद्धिस्ट काउंसिल इंडिया होस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये चार जो है ये बेसिक जो मेजर चीज है जो अभी रिसेंटली न्यूज में रहा है वो ये रहा। प्लस इंडिया जा रहा है G7 की मीट में, ऑब्वियसली अटेंड करेगा ही इंडिया, G7 का मीट अटेंड करेगा इंडिया जो जापान में हो रहा है, और इसका तो एक मीटिंग हो भी गया ना एनवायरनमेंट वाला, ठीक है। तो ये चार चीजें याद रखना है एटलीस्ट, ये नहीं कि भूल जाना। ये चार बहुत मेजर चीजें हैं, बहुत बेसिक बताया, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं इसको इंडिया होस्ट कर रहा है इस साल, ठीक है। तो प्लीज बी अवेयर अबाउट इट। चलिए अब आते हैं उत्साह पटनायक, इनको मिला है मैल्कम एडिशेया अवार्ड, ठीक है, मैल्कम एडिशेया अवार्ड, ये याद रखना। उत्साह पटनायक इकोनॉमिस्ट है ये, उनको ये मैल्कम अवार्ड मिला है। दिस अवार्ड ये हर साल दिया जाता है मैल्कम एंड एलिजाबेथ ट्रस्ट के थ्रू। अवार्ड विल बी गिवन विद अ साइटेशन एंड अ प्राइज मनी ऑफ 2 लाख रुपीज। फंक्शन चेन्नई में होना है। इंडियन इकोनॉमिस्ट प्रभात पटनायक को भी 2022 में अवार्ड मिल चुका है, तो इसमें ज्यादा कुछ आपके लिए रॉकेट साइंस जैसा कुछ नहीं है। नाउ इप्सा फोरम, इप्सा नाम से पता चलता है इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि बहुत सारी चीजें देखो तो इंडिया एशिया में आता है, ब्राजील आपको साउथ अमेरिका में आता है, साउथ अफ्रीका आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में आता है। तो 3 कॉन्टिनेंट्स के बहुत मेजर ग्रुप्स हैं। ये ट्राइलेटरल है, और ये इप्सा जो हुआ था ये 2003 में फाउंड हुआ था ब्राजील में ही, ये चीज याद रखना है इप्सा, ठीक है। तो ट्राइलेटरल इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका फोरम, ये डिप्लोमेटिक फोकसेस का ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ट्राइलेटरल डायलॉग फोरम ऑफ इंडिया ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका 2003 में क्रिएट हुआ था। थीम ऑफ इप्सा फोरम अंडर द ब्राजीलियन डिक्लेरेशन के अंदर डिसाइड हुआ। ऑब्जेक्टिव क्लोज कोऑर्डिनेशन करना है ये 3 कॉन्टिनेंट्स के बीच में और कंट्रीज के बीच में मेजर सेक्टर्स में। इप्सा फंड 2004 में स्टैब्लिश किया गया। इप्सा फंड मैनेज कौन करता है? यूएन का ऑफिस, साउथ साउथ कोऑपरेशन, UNOSSC, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन, इसको मैनेज करता है। इप्समार एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसका नेवीज विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द डिफेंस कोऑपरेशन, इस पे इप्समार पूछा जाता है जनरली कि किस कंट्रीज के बीच में है इप्समार एक्सरसाइज। नाउ ओल्किलियोटो 3 न्यूक्लियर रिएक्टर, देखो ओल्किलियोटो जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो यूरोप का सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है। और ये यूरोपियन प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है जो कि फिनलैंड में लोकेटेड है। फिनलैंड जैसे ही बोला दिमाग चमक जाना चाहिए एक चीज पे, ठीक है। कौन सी चीज पे सर दिमाग चमकेगा? फिनलैंड देखते ही, जैसे ही हम लोगों ने फिनलैंड नाम सुना तो ये चीज याद हो जाना चाहिए कि फिनलैंड जो है वो 31st मेंबर बना है किसका? नेटो का, ठीक है। नेटो फाउंड हुआ था 1949 में, ठीक है। नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। अच्छा, एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट चीज इसमें ऐड कर लेना है कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जीन्स स्टॉलनबर्ग। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ज्योग्राफी से देखोगे तो यूरोप का मैप देखना, ये आई एम नॉट गुड एट दिस बट स्टिल आइडिया तो दे सकते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये 3 कंट्रीज है, ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, इसके बीच में ये गैप दिख रहा होगा, दिस गैप इज नोन एज गल्फ ऑफ फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड जो है उसकी कैपिटल हेलसिंकी यहाँ पर है। माय बैड, दिस इज नॉट फिनलैंड, दिस इज गल्फ ऑफ बॉथनिया। फिनलैंड का गल्फ नीचे आता है, ठीक है, ये बॉथनिया का गल्फ है। हेलसिंकी इज द कैपिटल, और इसकी करेंसी जो है वो यूरो है, यानी फिनलैंड इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? इट इज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर्स हैं, जिसमें से 20 यूरो नेशंस हैं और 7 नॉन यूरो नेशंस हैं। इसमें पहले 28 था लेकिन एक सब्ट्रैक्ट हुआ, ये एक सब्ट्रैक्ट पूछा जा चुका है। दिस इज नोन एज द ब्रेक्जिट ऑफ 2019, यानी ब्रिटेन का एग्जिट। इससे ज़्यादा लिंक नहीं करो, बहुत लिंक करके मैंने तुम्हें दे दिया। ज़्यादा चुल है तो इसको वॉर्सो से ऐड कर दो। वॉर्सो जो किसका था? यूएसएसआर का था वॉर्सो। वॉर्सो कब बना? सर 1955 में बन गया था, है ना, लेकिन ये खत्म हो गया 1991-92 डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, ठीक है। तो ज्योग्राफी भी देख लिया, गल्फ। अच्छा यहाँ आप देखोगे तो बगल में तुम्हारा रशिया है,
ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया, जो रिक्वायर थी आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये कौन बना रहा है? फ्रेंच लेड है, एरेवा सीमेंस कंसोर्टियम ये बना रही है। इट कवर्स 14% ऑफ फिनलैंड इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को कवर कर देगी। यूरोप का सबसे बड़ा जितना तो करेगा ही। व्हाट नॉट टू बी मिस में चाइनीज शेनियंस इन अरुणाचल प्रदेश, ये जैंगनान प्रोविंस के बारे में बात कर रहा है जो रिसेंटली नाम चेंज किया। सूडान ट्रेजेडी हम लोगों ने कल ही देखा, तो प्लीज प्रेफर दैट वीडियो। नाउ हु इज स्वर्न एज द नेपाल्स न्यू फॉरेन मिनिस्टर? नारायण प्रसाद सौद। ये पुष्पा कमाल ढाल तो नहीं होंगे, शेर बहादुर देवा भी नहीं होंगे, तो सौद साहब है। अकॉर्डिंग टू द न्यू पे हाइक्स अनाउंस्ड बाय बीसीसीआई, ये 2 करोड़ रुपए इनको भाई देना है अब। इन विच कंट्री फाइंड द, ये अभी तो जस्ट किया है, फिनलैंड, ठीक है। उसके बाद देखें इसको, तो विच एक्ट वाज इनेक्टेड 50, ये बहुत न्यूज में है, प्लीज इस पे फोकस करो। ये वाइल्ड लाइफ ये प्रोटेक्शन एक्ट है 1973 का, और ये इंदिरा गांधी ने स्टार्ट किया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973, ये डेट याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो आज के लिए इतना ही, एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।